नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और आज इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आज हम डिस्कशन करेंगे कि जो अभी रिसेंटली आपका हरियाणा पुलिस का फिजिकल हुआ था, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम जो 25 तारीख को हुआ है, और आपका रिटन एग्जाम के बाद अब बच्चों को ये है कि भी जल्दी से जल्दी विद इन 1 वीक आपको ज्वाइनिंग मिल जाए, रिजल्ट आपका जल्दी से जारी हो जाए। लेकिन हरियाणा सरकार ने क्या किया कि चुनाव आयोग के पास परमिशन मांगी है कि क्या हम चुनाव आचार संहिता के दौरान हरियाणा पुलिस का रिजल्ट जारी कर दें। ये एक परमिशन कह लीजिएगा या फिर एक ये नियम भी होता है कि भी चुनाव प्रचार जब आपका चल रहा है, आचार संहिता जब आपकी लागू है, तो उस दौरान सरकार को भर्तियों से रिलेटेड वो कोई रोक नहीं होती, लेकिन उसकी जानकारी चुनाव आयोग को होना चाहिए। सिर्फ इतना एक ये नोटिस दिया गया चुनाव आयोग को कि हम ऐसे ऐसे भर्ती में अपना रिजल्ट जारी करना चाहते हैं और बच्चों को नौकरी देना चाहते हैं। अब इसमें क्या हुआ, जैसे ही देखो, अब टाइम तो लगता है कि एकदम से तो होता नहीं कि आज नोटिस दिया शाम को रिजल्ट आ जाएगा। तो बीजेपी सरकार का ये कहना है कि भी कांग्रेस सरकार जानबूझ के भर्ती को अटकवाना चाहती है, जानबूझ के भर्ती को रोकना चाहते हैं, वो ज्वाइनिंग पर रोक लगवाना चाहते हैं कि कोई ज्वाइनिंग नहीं होना चाहिए। अब ऐसा ये लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का जो एमपी है जयराम रमेश, उन्होंने 16 अगस्त को जो एडवर्टाइजमेंट हुई थी हरियाणा पुलिस की 5600 पोस्टों के लिए, उन्होंने ये कहा था कि भी जिस दिन चुनाव आचार संहिता लागू हुई उसी दिन एडवर्टाइजमेंट निकाली गई, इसलिए इस भर्ती पर रोक लगाई जाए। हालांकि चुनाव आयोग ने उस भर्ती पर रोक नहीं लगाई, फिर भी चुनाव आयोग ने यह कहा भर्ती पर रोक नहीं लगेगी, भर्ती आपकी चलती रहेगी। हाँ, फाइनल रिजल्ट आफ्टर चुनाव होगा। समझ पा रहे हैं? तो अब ये पुलिस वाली भर्ती तो बहुत पहले से चल रही, तो इसके ऊपर किसी प्रकार की कांग्रेस पार्टी ना कोई बाधा बन सकती और ना वो बाधा बनना चाहेंगे, क्योंकि उनको बहुत क्लियर से पता है कि भी एक सिंगल भर्ती के ऊपर आप अपनी टांग अड़ा के बीजेपी को वो एज नहीं देना चाहते जिससे बीजेपी ये कहे कि कांग्रेस भर्ती नहीं करवाना चाहती। भाई पिछले 10 साल से कांग्रेस विपक्ष में ही थी, आप पक्ष में थे, तो आपने क्यों नहीं की? 5 साल से आपने क्यों नहीं किया? तो अब अगर जो आप ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर, ये हर कोई बच्चा जानता है, हर कोई युवा जानता है कि ये बेबुनियाद आरोप है और इनका कोई भी निराधार स्टैंड नहीं है, कोई बेसलेस नहीं है, इलॉजिकल बातें हो रही हैं। अब इसी दौरान एक कांस्टेबल का एक नरेश नाम का एक केस था, मामला 2023 का, तो उसमें एक बात ये भी कह रखी है हाई कोर्ट ने कि भाई अगर हमने आदेश दे दिया, अगर हाई कोर्ट का कोई भी आदेश है, बेशक से चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव आचार संहिता का हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिंपल सी बात है, जो भी जिस भी भर्ती में हाई कोर्ट ने आदेश दे रखे उन सारे के सारे भर्तियों में वो आदेश पूरे किए जाएंगे, ना कि चुनाव आचार संहिता के कारण उनके ऊपर रोक लगेगी। अब अगर खुद बीजेपी ना चाहे कि भी ये भर्ती ना हो तो वो एक अलग बात है। हालांकि बीजेपी ने तो अपना काम कर ही दिया। अब आप लोग क्या सोच रहे कि भी इन 5000 लोगों को लगा के आप ये वाहवाही कर लोगे कि भी हमने बच्चों को नौकरियां दी है? कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक शोषण के अलावा आपने कुछ नहीं दिया है। अगर आप नौकरियां देते तो 2019 में से आपने स्टार्ट, आपका सेकंड टर्म स्टार्ट हुआ था, तो अब तक सारी की सारी भर्तियां बहुत अच्छे से और बहुत आराम से होती। एक भी भर्ती बिना कोर्ट के पूरी नहीं हुई है, और लास्ट में अब आप कह रहे हो कि भी दूसरे लोग इस भर्ती को पूरा नहीं करवाना चाह रहे। अब एक और बात, जो कि पहले भी कुछ ठेकेदार थे जिन्होंने मामला खराब किया था 2018 में, 19 में, 20 में, और ये बात पहले भी वीडियो में करके मैंने बताया था, और बहुत सारे लोगों ने भी आपको लोगों को बताया होगा कि भी कुछ लोग क्या होते हैं कि भी वो जैसे ही एक्टिव हो जाते हैं ना, तो उनका किसी भी कमीशन से या किसी उनसे थोड़ा बहुत संपर्क बढ़ जाता है। अब उस संपर्क का मिस यूज करके सामने से कुछ बात आती है और लोगों को यूट्यूब के ऊपर या फिर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से कुछ और कन्विंस करते हैं कि भी अब ये होगा, अब वो होगा। जैसे अभी आप बच्चों ने ना, बहुत सारे बच्चों ने ट्विटर अभियान किया था रिजल्ट निकालने के लिए। मैं बिल्कुल चाहता हूं कि भी रिजल्ट आपका अभी निकल जाए, कल ही निकल जाए, लेकिन एक तरीका होता है। अगर आप कोई भी अभियान छेड़ रहे हैं तो उसमें आप अगर सिर्फ 10,000 लोग ट्वीट करेंगे, 12,000 लोग ट्वीट करेंगे, तो आप लोगों को लगता है कि आपकी बात की कोई मायने होगी? यार, एचएसएससी कमीशन के ऊपर 2-2, 3-3 हजार बच्चों ने वहां कई कई रातें गुजारी हैं, तब इनके ऊपर असर नहीं हुआ।
एक ट्वीट से असर हो जाएगा। अगर ट्विटर अभियान चलाना है तो हरियाणा के सब बच्चे मिलके चलाए, ठीक है। अब ये करके कि भी 15,000 बच्चों ने ट्वीट कर दिया, 5,000 बच्चों ने ट्वीट कर दिया, और फिर हम लोग ये कहे कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंच गई है और रिजल्ट आने वाला है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के साथ शोषण है या उनको बहकाया जा रहा है। और हम खुद भी बहक रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भी वो जानबूझ के, क्योंकि जिसके अंदर जितना नॉलेज होगा वो उतना ही बात कहेगा। तो इसलिए भाई जितने भी बच्चे हैं, जितने भी ग्रुप वाले हैं, जो भी मतलब कि भी यूट्यूब चैनल है, जितने भी हैं, तो उनसे मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी प्लान करे तो सब लोग मिलके करें। कम से कम भी अब 10,000 15,000 बच्चों की बात नहीं, अगर ऑनलाइन धरने की बात आते हैं, ऑनलाइन ट्वीट की बात आते हैं, कम से कम भी 2 से 3 लाख ट्वीट होने चाहिए, तब जाके आपकी आवाज को सुना जाएगा। तो इस बात को ध्यान, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को बेवकूफ बनाओगे और सरकार को बेवजह में तंग भी करोगे, और सरकार की बेवजह की जो बातें नहीं है उसकी भी आपको मतलब कि भी ये कहना पड़ेगा हाँ भी अच्छा काम कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, अब नेक्स्ट 5 से 7 दिन में हरियाणा पुलिस का रिजल्ट आने वाला, ये 100% बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है, वो आएगा, क्योंकि उसमें सरकार को ये है कि भी हमारे को कुछ लोग तो भर्ती करना ही है, और जो इन्होंने अवॉइड करना था वो सारी भर्तियां पीछे जा चुके हैं। सीईटी नहीं होगा वो पीछे भेज दिया, और भी बहुत सारी चीजें नहीं होंगी वो सारे पीछे भेज दी। अब इनके पास सिर्फ यही ऑप्शन है, 2-3 पीटी भर्ती थी वो इन्होंने पूरा कर दिया। अब ये हरियाणा पुलिस है, अभी इसको पूरा करेंगे, फिर उसके बाद ग्रुप 1, 2 और 56 और 57, ये तो भर्तियां, ये मतलब कि आप चाहे पूरा हरियाणा जोर लगा ले, लेकिन बीजेपी सरकार 100% ये चाहेगी कि भी हम इन भर्तियों को पूरा करें, ताकि इलेक्शन में प्रचार के लिए इनके पास कोई ना कोई आधार हो। तो इसलिए जब भी अगर आप कोई प्रयास करें अपनी बात को संवैधानिक तरीके से पहुंचाने के लिए, तो एक पहले से प्लान होना चाहिए और सब लोगों को पता होना चाहिए। बहुत सारे टीचर्स हैं, वो यूट्यूबर्स हैं, उन सबको एक नोटिस या फिर एक कोई भी रिक्वेस्ट दे के आप उनको बता सकते हैं कि भी हम सब बच्चे उस दिन ये चाह रहे हैं, सब लोग मिलके अगर एक बार प्रयास करोगे तो आपकी तो ज्वाइनिंग हो ही जाएगी। लेकिन बात ज्वाइनिंग का नहीं है, बात है कि भी इन बच्चों को तो नौकरी मिल गई, और ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जिनके हकों को इन्होंने मार लिया। जो सीटी हर साल देना चाहते थे, हर 6 महीने में देना चाहते थे, ऐसे 10 लाख बच्चे वेट कर रहे हैं। जो बच्चे इन सरकार ने कहा था कि भी हम पोस्ट वाइज पेपर लेंगे, ग्रुप वाइज पेपर लेंगे, तो अब जिन बच्चों का नंबर नहीं आया, एक बच्चा हर बार 40 से 45 बार उसका नंबर आ रहा है हर पोस्ट में, और एक वो बच्चा जो एक नंबर से रहेगा उसका कहीं पर भी नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत सारी भर्तियां जो 2021 में क्लियर हो जानी थी, जैसे ग्राम सचिव की भर्तियां 4 साल हो गए अब तक नहीं हुई है। जो बच्चा सिर्फ ग्राम सचिव लगना चाहता था तो आज भी वो बेरोजगार है, समझ पा रहे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 5,000 10,000 लगा के और ये कहे, या हम लोगों में से कोई ये कहे कि बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया नौकरियों के मामले में। खासकर ये तो हम कह ही सकते हैं कि युवाओं के शोषण के मामले में और नौकरियों के मामले में बीजेपी सरकार ने उतना अच्छा काम नहीं किया जितना होना चाहिए था। अब आप लोगों का टाइम जा चुका है, तो अब आपसे यही गुजारिश है कि जाते जाते जो बच्चे पेंडिंग लिस्ट में हैं, एक ग्रुप 1, 2 और ग्रुप डी की कुछ वैकेंसी आप निकाल सकते हैं, तो वो आप फिल कर सकते हैं। 56, 57 और आपका ये पुलिस वाला भर्तिया। नहीं तो मतलब कि आपको भी पता है रिजल्ट क्या होने वाला, सबको पता है रिजल्ट क्या होने वाला है। अब ये सरकार की नैतिकता के ऊपर बात है कि भी सिर्फ नैतिक रूप से तो आप क्लियर हो जाए, अपनी छवि को क्लियर दिखा दो कि भी हम नैतिक रूप से तो सही है, कर लो भी, हमारे पास टाइम था, मौका था, अब कोर्ट का भी प्रेशर नहीं है और हमने इन भर्तियों को पूरा कर दिया। आगे जनता जाने, युवा जाने कि भी आपको वोट देना है या फिर वोट नहीं देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इस वीडियो में इतना है, शाम को फिर एक गहन विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।